अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आप सबको मोटर स्पोर्ट पाकिस्तान पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और मेरे साथ ग्रुप के एडमिन और मॉडरेटर्स शामिल हैं। एवरीवन से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पॉडकास्ट का मेन टॉपिक होगा ग्रुप के 1000 मेंबर्स सेलिब्रेट करना। उसके बाद हम कैजुअली बात करेंगे सीईओ और साथ एडमिन और मॉडरेटर से। लेट्स स्टार्ट विद फरहान खुरम, the CEO. Fran, what was the thought process? मतलब उस टाइम spin the clock back 2017, मतलब ग्रुप बनाने का कैसे ये सोच में आया? यार, it doesn't date back to 2017 only. मेरे लिए it date back to as early as 2011 or 2012. मैं अक्सर जो था वो Facebook पे ग्रुप्स वगैरह सर्च करता था, पेजेस देखता था, and there were absolutely none. तो मुझे और फिर it was a very slow process, यानी कि over the years जो था कुछ एक जो थे वो जो ग्रुप के मेंबर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल आहद है, इरफान है, तो इनको जो था मैं ग्रेजुअली फेसबुक पे जो था डिफरेंट एफर्ट पोस्ट के ऊपर जो था इनको और दूसरे ग्रुप्स के अंदर जो था इनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था। और फिर मोहसिन भाई थे और इन सबके साथ, तो इट वाज कह लो कि 3-4 साल का एक एटलीस्ट प्रोसेस था ये, जिसके अंदर जो था मैं पहले जो था ये 11-12-13 जो था इनको पाकिस्तानी फैंस को जो था एक अपना जो था एक छोटी सी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा था। सही। So, and to be very frank, 13th of February 2017 उस रात को it was a very random thought, यानी कि मैं ऐसे फारिग बैठा हुआ था उस टाइम पे, सोने लगा था मैं इनफैक्ट, तो मेरे ज़हन में अचानक आया कि why not experiment with a group. अब हम लोग 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, possibly थोड़े और भी होंगे. I had never imagined that there would be like 1,000 more, but मेरे ज़हन में यही था कि यार कोई 15-20 मेंबर्स हो और यानी कि और फैंस तो होंगे, तो क्यों ना एक छोटी सी कम्युनिटी बन जाए, एक ग्रुप ना आइडिया एक्सपेरिमेंट किया जाए कि वेदर चलता भी है कि नहीं चलता। और मैंने वो एक यानी कि काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो था वो ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के उसके अंदर जो था मोहसिन भाई को, आहद मसूद, इरफान खटक, इन सबको जो था सफदर का काकेल, इन सबको ऐड किया उसके अंदर, और बस वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। एंड इट वाज अ वेरी लाइक बहुत बहुत क्विकली जो था ग्रुप वहाँ से हमारा जो था वो आगे ग्रो हुआ था, यानी कि विदिन मंथ्स जो था हम लोग 100 रीच कर गए थे, एंड टुडे वी आर हियर लाइक 1000 प्लस मेंबर्स। ठीक, अब मैं बाकी मेंबर से एक एक करके उनकी बैक स्टोरी पूछूं, उन्होंने ग्रुप किस तरह डिस्कवर किया, स्टार्टिंग विद हुमैस। सो स्टोरी एक्चुअली ये थी कि मैं पहले जो था लुइस हैमिल्टन के ग्रुप्स में काफ़ी था, एंड एक ग्रुप था लुइस द हैमर, वो मेरी दोस्त का ग्रुप है। एंड सो वहाँ पे मैंने कमेंट कर रहा था, तो कमेंट में फरहान का कमेंट आया, आर यू पाकिस्तानी? सो मैंने कहा नहीं, ऐसे ही मुझे याद नहीं, पर मैंने ऐसे कुछ चुस मारी थी उस वक्त में। तो उसने मुझे जो है वो नाम दिया कि सर्च करो। मैंने कहा सर्च करने की कोशिश की, बट मुझे कोई ग्रुप मिल नहीं रहा था। उसने फिर मुझे लिंक सेंड किया, एंड दैट्स हाउ आई वाज इन द ग्रुप। ओके, सुभान, योर स्टोरी। Basically मेरा ये था कि I wasn't in any group. I was literally on my own जब मैं F1 देखना शुरू किया था। मैंने properly F1 मैंने सीजन स्टार्ट किया था by the end of 2016. I remember watching Abu Dhabi Grand Prix. तो उस वक्त तक, अब क्योंकि उस वक्त तक जब 2017 के जब regulations जब introduce कर दिए थे, तो I was even more intrigued कि मैं चाहता कि I would be fully committed to watch the entire season. But उस वक्त तक मुझे ये नहीं था कि I'll be like the only one जो मैं Formula 1 season देखूंगा from start to finish. तो and at that time मैं तो उस वक्त पार्क व्हील्स के ग्रुप पे था। मुझे याद है मैंने एक पोस्ट मैंने डाला था उस पे कि I think I had selected 8 or 6 F1 की गाड़ियों की पिक्चर्स मैंने पोस्ट किया कि मैंने लिखा था कि can you identify which cars are these. तो if I remember correctly उस या तो एक या दो पोस्ट थे F1 के बारे में in which हुमैस ने पे कमेंट किया कि भाई you watch F1, so if you do then please join this group. तो फिर I was intrigued, मैंने बोला so I'm not the only one. तो खैर by the time I clicked, उस वक्त जब मैंने देखा तो it was more than just a random group जिसमें like 10 or 15 people होंगे. There is like I think उस वक्त 100 plus कुछ थे, pretty sure. क्योंकि 2017 था, तो that's when I was very intrigued, and that's how I basically joined the group. सही। Waleed, your story. How did you join? How did you discover?
Basically, I tried making a page of my own all the way back in 2013, but like I never had any friends who watched Formula One, so Yeah. it was a solo gig basically. Like until 2018, uh, I had this friend who used to play Assetto Corsa with me, Usman. सही. उसने मुझे Formula One पाकिस्तान में ऐड किया like randomly. I was like, okay, so there is a group, someone is doing it, so that's good. So उसके बाद I met Mohsin bhai through RSS Formula Hybrid 2018. He saw my name in that and he was like, oh, this guy's in the group. And then I met Farhan and the rest, and we instantly clicked, and yeah, नाइस. that's what it was. मोहसिन भाई आप तो पहले ही मेंबर्स में थे. हाँ आप भी अपना थोड़ा बता दें अर्ली डेज के बारे में. हाँ अर्ली डेज में ये था कि जैसे फरहान ने कहा कि वो शायद 2011 से मेरे ख्याल में ये पेज वेज विजिट करता था. मेरे ख्याल में मैं फार्मूला वन जो हूँ वो मेरे ख्याल में हाँ 2005 से मैंने देखना स्टार्ट की है. सही है. और उस वक्त शायद फेसबुक इतना नहीं था, यहाँ इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं था सऊदी अरब में. अभी हमें मेरे ख्याल में 2008 के बाद या 10-11 में तो मैं ज़्यादा एक्टिव हुआ था. मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन मैं प्लैनेट F1 को ज़्यादा फॉलो करता था और फार्मूला वन वेबसाइट को. और मेरे ख्याल में फरहान ने, क्योंकि प्लैनेट F1 की पुरानी वेबसाइट ऐसी थी कि उसमें ना कमेंट्स फ्रीली आप कर सकते थे. उस वक्त फेसबुक की इंट्रोगेशन नहीं थी उसमें. उस वक्त शायद मैंने फरहान का कमेंट उसमें वहाँ पे पढ़ा. और अच्छा. दूसरी चीज़ है उस वक्त जब मैंने कमेंट किया था, फिर फरहान मुझे फॉलो करने लगा फेसबुक पे. और कभी कभार जब लुइस हैमिल्टन कभी अच्छी रेस जीतता था तो वो मैं अपनी वॉल पे कमेंट करता था, फिर वो उस पर कुछ अपने कमेंट्स अपनी रिएक्शन वगैरह. हाँ रिएक्शन वगैरह दैट्स इट. तो मेरे ख्याल में 2000 मेरे ख्याल में 17 या 16 जब ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त फरहान ने मुझे ऐड किया. मेरे ख्याल में हमारी जो मेमोरेबल जो चीज़ थी वो ये थी कि वो डॉन न्यूज़ का आर्टिकल था या जो था वहाँ पर शायद हम लोग मिले थे. वो फरहान को स्टोरी पता है वो एक ड्राइवर था असद अली जो भी था. डॉन न्यूज़ ने उसको ऐसे पोर्ट्रे किया था कि ही इज़ द फर्स्ट फार्मूला वन ड्राइवर. तो वहाँ फरहान यू रिमेम्बर? फरहान और मैंने तो वहाँ अन्नी मचा दी थी. I do, absolutely do. Actually, वहीं पे हमारा इंटरेक्शन था यार. It was basically डॉन का ही आर्टिकल था and it was सादिल. उसके बारे में लिखा हुआ था इसके पाकिस्तान याद होगा. हाँ. तो वहीं पे हमारा जो था वो इंटरेक्शन वहीं से बेसिकली स्टार्ट हुआ था हमारा. Okay. Thank you, Mohsin bhai. Shamir, if you can explain the early days. You are one of the earliest members in the group. मैंने अराउंड 2014 में देखना स्टार्ट किया था. Okay. लाइक अब्बू मेरे देखते थे एट दैट टाइम. फिर टिल अराउंड 2016 मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था फार्मूला वन अनलिमिटेड. सही. तो वहाँ पे फरहान मतलब एक पोस्ट थी आई थिंक वो थी कि कौन सी कंट्रीज़ में मतलब आप देखते हैं F1. तो उसमें फरहान ने पोस्ट किया हुआ था. मैंने भी नीचे मतलब एक कमेंट किया कि मैं भी पाकिस्तान से हूँ. तो फरहान ने वहाँ पे मुझे अप्रोच किया और कहा कि मतलब पाकिस्तानी हो तो ये वो है, हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं. फिर 11 के 12 मेंबर्स थे. तो अराउंड फरवरी के मिड में उन्होंने ग्रुप बनाया और मैं फर्स्ट मतलब मेंबर था उनमें से. सही. और शुरू में मतलब काफ़ी स्ट्रगल थी, मतलब मुझे भी काफ़ी कुछ समझ नहीं आती थी. सो आई स्टार्टेड लर्निंग इन द ग्रुप. फरहान की पोस्ट से भी काफ़ी कुछ मतलब सीखा. सो थैंक यू टू फरहान. ओके. मैं अपनी अब थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ. मुझे ये ग्रुप इस तरह डिस्कवर किया था कि एक व्लॉगर है, काफ़ी लोग शायद देखते हैं, शावीर जाफरी. ठीक है. उसके किसी फ्रेंड ने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी और गो कार्टिंग करने गए थे और उन्होंने पोस्ट लगा दी नीचे फार्मूला वन उसके कैप्शन दे दी. क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है आजकल, हर कोई बस कार्टिंग को फार्मूला या इस तरह के नाम दे देते हैं.
तो उसके नीचे मैंने उमैस का कमेंट देख लिया, उमैस ने लिखा हुआ था आई रिपोर्ट यू टू दी FIA। ठीक है, तो अब मैं कहा यार FIA का लोगों को कम ही पता होता है, मतलब जो प्रॉपर F1 फॉलो करते हैं ना। तो मैं उमैस को कांटेक्ट किया, DM किया कि यू वॉच F1 वगैरह। मैंने तब एक अपने दोस्त के साथ पेज बनाया था, यू गाइस नो ताहा, पाकिस्तान वाली FIA का ज्यादा पता होता है सबको। हाँ वही हाँ एग्जैक्टली पाकिस्तान वाली है हाँ। तो मैं उमैस का कमेंट देखा, मैंने उमैस को मैसेज किया कि अगर तुम कहते हैं F1 वगैरह फॉलो करते हो तो हमारे पेज को ज्वाइन कर दो। उमैस ने काउंटर किया कि हमारा उससे बड़ा ग्रुप है 450 मेंबर्स का। मैं कहा प्लीज आई विल इनवाइट माय फ्रेंड आल्सो। तो उमैस की एक अच्छी, उमैस ने मुझे बताया था काफी अरसे बाद ज्वाइन करने के कि उसको लगा कि मैं स्कैमर हूँ। ठीक है, मैं प्रोफाइल पिक्चर मेरी ब्लैक एंड व्हाइट थी और मैंने ऐनक वगैरह पहनी थी, तो क्या कि कौन सा स्कैमर होगा, इग्नोर करता हूँ। लेकिन थैंकफुली ही डिडंट इग्नोर। थैंक यू मैस, यू डिडंट इग्नोर मी। ना मैं आज इधर ना होता। अगर अगर 2020 होता तो मैं लिटरली तुम्हें इग्नोर कर लेता। थैंक यू, एनीवेज थैंक यू। ठीक है भाई फरहान, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू के ऑब्वियसली एक छोटी सी बिगिनिंग थी, 13-14 मेंबर्स थे आई गेस स्टार्टिंग में। तो व्हाट वाज द फीलिंग जब 100 मेंबर्स वगैरह क्रॉस किए थे? 100 इज अ बिग अचीवमेंट। यार 100 आई थिंक हमारे विद इन फर्स्ट 6 to 7 months जो थे वो अचीव हो गए थे मेंबर्स। सही। एंड इसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी। जैसे मोहसिन भाई ने भी बताया और शामिर ने भी बताया कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत थी बिकॉज वी वर यू नो वेरी फ्यू मेंबर्स। और जब हमने स्टार्ट किया था तो लिटरली मोहसिन भाई थे, मैं था, शामिर था और भी काफ़ी मेंबर्स थे। ये इवन इरफान और आहद भी क्रेडिट गोज टू। तो इन लोगों ने यार यानी कि हम लोग पूरा टाइम पोस्ट वगैरह कर रहे होते थे और हमारा लिटरली उस टाइम पे ये हाल होता था कि हम दूसरे फार्मूला वन ग्रुप्स को छोड़ के इस ग्रुप के अंदर पोस्ट करते थे। कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है, कोई यू नो टेक्निकल एनालिसिस है, जस्ट एनीथिंग रेलेवेंट टू दैट एंड रेलेवेंट टू फार्मूला वन इन जनरल। तो हम लोग सारा कुछ यहाँ पे शेयर कर रहे होते थे। और इसमें मुझे लिटरली याद है ताहिर बहरीन वाला जो है उसको मैंने कैसे ऐड किया था कि मार्च में आई थिंक या अप्रैल में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जो है उसकी हाइलाइट्स कितनी वो आई थी फार्मूला वन पेज के ऊपर। जी जी तो अब मैं वहां पे जाके लिटरली उसके लाइक्स एंड रिएक्शंस के अंदर गया और वहां जाके मैं स्क्रॉल करना शुरू हो गया पाकिस्तानी फैंस ढूंढने के लिए कि कोई किसी ना किसी पाकिस्तानी फैन ने शायद कोई रिएक्शन दिया हो या लाइक किया हो उस वीडियो को ना। और वहां पे लाइक मैंने ताहिर को वहां से ढूंढ के तो ताहिर को जो था वो मैसेजेस किया और स्प्रेड किया। और इस तरह लाइक देयर वर टू मेनी मेंबर्स जिनको मैं पर्सनली जाके मैसेजेस करता था और उनको इनवाइट करता था कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लें इंस्टाग्राम पे, फॉलो ये फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। और 100 हमारे अचीव हो गए थे रिलेटिवली काफी छोटे अरसे के अंदर ही। मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतनी जल्दी 100 हो जाएंगे, लेकिन मेरा 6-7 माह में हो गए थे। बट या द फीलिंग वाज इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि 1000 पे तो इट वाज टोटली ओवरवेलमिंग, लेकिन 100 के बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था 100 तो मैंने सोचा ही था। यानी कि मेरा जो इनिशियली एस्टिमेट था एक पर्सनल और जो मेरा एक स्टार्टिंग में जो यानी कि जब ग्रुप बनाया उस रात को था तो मेरा यही था कि यार 20-30 होंगे, बड़ी हद है, कोई वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही लोग जैसे जो है ला के आ जाएंगे, तो इससे ज्यादा और कितने होंगे। लेकिन from there we went on to like 100 and then 500 and now 1000 and now I strongly believe that there are like thousands more. There are thousands more in Pakistan which are Definitely. yet to be discovered, which are yet to be, you know, not a part of the group yet. So, Absolutely. लेकिन yeah, 100 was a big number for us. 100 was a big number. I should remember Yeah. that. Mohsin bhai, you'd like to add something? हाँ मेरे ख्याल में हमने सीज़न को जब स्टार्ट किया जब बिल्कुल ही सीरियसली फॉलो करने लगे F1 को, जब मुझे याद है जब हम लोग कवर पेज वगैरह बनाने लगे थे उस वक्त नंबर्स जो हैं वो काफ़ी हमारे जो है ना वो बढ़ने शुरू हो गए थे। मेरे ख्याल में 150 से 500 तक जो हमने किया था वो इट वाज अनक्वेश्चनेबल। सही। और फिर ये था कि मेरे ख्याल में अगर फरहान को याद हो फिर दूसरे ग्रुप्स जो थे रेड बर्नर्स करके, मुझे एक याद है ग्रुप, कोई लड़का था वो स्टंट ड्राइविंग करता था, स्टंट साइकिलिंग मोटरसाइकिल करता था, वो भी ज्वाइन हुआ। और हाँ फिर काफ़ी ज़्यादा लोग आने शुरू हुए थे, स्कैमर्स भी आने शुरू हो गए थे लेकिन
it was okay. स्कैमर्स की तो बात ही नहीं करो, कितने सारे लोग थे वो, यानी कि अब मैं नेशंस मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि इवन दो आई वुडंट मीन टू बी रेसिस्ट, लेकिन सुनने वाले जरूर कहेंगे जी ये रेसिस्ट हो रहा है या ऐसा कुछ है, बट लाइक देयर वर सर्टेन नेशंस, देयर वर सर्टेन पीपल जो कि अक्सर आते ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजते थे एंड दे 100% यूज्ड टू बी स्कैमर्स। और हमारी एक नहीं दो नहीं कितनी ज्यादा वीडियोस ग्रुप के अंदर जो शेयर करते थे हम लोग, और कितना सारा कंटेंट जो था वो रिपोर्ट होता था। ये इनफैक्ट वलीद को, शाहमीर को, मोहसिन भाई, इन सबको हाँ याद हाँ होगा हाँ कि हमारा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंटेंट रिपोर्ट होता था, और वो होता इसी वजह से था कि ग्रुप के अंदर से कोई ना कोई जाके जो था वो उसको रिपोर्ट कर देता था ऑफिशियल, तो रैंडमली रिपोर्ट कर वहां देता से था जो था सर। वो हमारी हम्म, रैंडमली रिपोर्ट होता था, और रिपोर्ट यानी कि हमें पता चल जाता था कि वो किसी स्कैमर ने किया है जो कि ग्रुप में ऐड हुआ है, और जिसके बाद फिर हम लोगों ने मजीद अपने जो था वो मेंबर्स को ऐड करने की गाइडेंस क्योंकि वो काफी स्ट्रिक्ट कर दी थी कि किस तरह के, यानी कि ओवरऑल हमने अपना क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर लिया था कि किस तरह के जो है वो रिक्वेस्ट हमने अप्रूव करनी है और किस तरह की नहीं करनी। तो लेकिन स्टार्टिंग में स्कैमर्स के साथ हमें बहुत डील करना पड़ा स्टार्ट। सही, हम्म। ठीक है फिर मेरे अब ख्याल में आगे। इस हाँ ठीक है, बोले मौसम भाई। हाँ मेरे ख्याल में इस ग्रुप की खास बात ये थी कि राइवरी टीमों की जो थी ना फैंस की, वो शुरू में याद है, मतलब हमने बिल्कुल फ्री रखा होता, अभी तो वैसे काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन गाली गलौज तक, लेकिन गाली गलौज अटैक करना ड्राइवर्स और टीम पे वो अलाउ था, वो यूनिक था, वो दूसरे ग्रुपों में नहीं था जैसे हमारे उसमें था। हाँ, नहीं आप लेकिन मेंबर्स जो थे ना, ऑब्वियसली अब मेंबर्स को नहीं कर सकते थे ना, अगर हाँ कोई मेंबर्स को नहीं कर सकते थे, करते। हाँ वो, सही, लेकिन काफी प्राइमरी संजीदा कन्वर्सेशन भी हुई थी, मतलब इंटरेस्टिंग, इट वाज सही। इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग, फरहान एक्चुअली 2017 से आप ग्रुप है, 2017 ठीक है। इसके अलॉन्ग अब काफ़ी मेंबर्स आए हैं बीच में, एक्टिव भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। एडमिन्स भी हैं उसके अंदर, आए थे कुछ चले गए, ठीक है। हर साल इलेक्शन वगैरह होते हैं। अभी तो वुड यू लाइक टू नेम एनी ऑनरेबल मेंशंस के हमारे अलावा, जिस तरह ऑब्वियसली एडमिन हैं, अब एडमिन तो अब कंट्रीब्यूट करते ही करते हैं, इनके अलावा भी जो रेगुलर मेंबर्स हों, इफ़ यू रिमेंबर एनी। यार रेगुलर मेंबर्स के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है ना, अगेन वो जो फाउंडिंग 11 थे ना, उसके अंदर देयर इज सफदर काका के, ही इज नॉट एक्टिव एनीमोर, सॉरी। हाँ सफदर काका, तो सही, लेकिन जो है क्या कहते हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन हिम बिकॉज ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स व्हेन वी स्टार्टेड द ग्रुप, एंड यू नो लाइक एंड ही वाज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स एज वेल। तो सही, मोहसिन भाई हैं, फिर उसके अलावा इरफान खटक था, अब वो एक्टिव नहीं रहा इतना, और वो मॉड भी रहा काफी तभी देर से, ताहिर बहरेन वाला, उसके अलावा जो है अहद मसूद, ही वाज अ मॉड अंटिल लाइक अ वीक और टू अगो, और उसने भी जो है वो क्या कहते हैं काफी ज्यादा जो है ना उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो देयर हैव बीन सर्टेन मेंबर्स। इसके अलावा एक दो मेंबर्स और भी थे, तो मुझे ठीक से उनके नाम नहीं याद, लेकिन आई डू रिमेम्बर कैसे मेंबर्स थे जो कि काफी हैवीली जो थे वो कंट्रीब्यूट करते रहे थे ये थ्रू आउट द टाइम जो था हमारा। इनफैक्ट सबसे पहला जो लोगो था मोहसिन भाई ने डिजाइन किया था, सबसे पहला हमारा कवर मुझे याद है, मैंने निहायत फनी किस्म का जो था वही कवर, क्योंकि बैक में ग्राफिक डिजाइनिंग तो मुझे फोटोशॉप भी नहीं आता था, तो मैंने एक रैंडम सी जो है ना वो एप्लीकेशन के हाँ, वो अंदर मैं तुमने मुझे दिखाया था व्हाट्सएप के ऊपर, रेजोल्यूशन के अंदर, तुमने मुझे हाँ व्हाट्सएप पे मैंने वो दिखाया डिजाइन था। करके मोहसिन भाई कहते कि तुम रहने दो, तो यानी कि मोहसिन भाई का वो तरीका ये था, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तो फिर मोहसिन भाई ने जो था वो एक्चुअल कवर जो था सबसे पहले डिजाइन कवर सीरीज जो थी डिजाइन करके दी, तो वो 2-3 साल जो था मोहसिन भाई डिजाइन करते थे। तो सही। इस तरह यानी कि these are the honorable mentions, यानी कि these are the people that have to grow। और इफ एनी वन ऑफ यू नो एनी मेरे मेंबर्स ख्याल जो तुम्हारी नजरों में थे, तुम भी बता सकते हो। Not really. I think Really? about it. नहीं, मैं क्वेश्चन सही तरह से मैंने सुना नहीं। मैं क्वेश्चन ये था बेसिकली कि कहते हैं हम एडमिन वगैरह तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके अलावा भी जो रेगुलर मेंबर्स जो तुम्हारी नज़र में देखो कि वो अच्छे कहते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप को, अलाइव रखते हैं ग्रुप को। One of them was राफे, और भी अभी दिमाग में सिर्फ एक ही बंदा आ रहा है। Actually, I know क्योंकि
it's like usually ये होता है कि 1 or 2 posts per day तो आते ही आते हैं regardless if it's a meme or whatever. लेकिन बात तो यही ना, लोग contribute करें, उनके आपका होता है कि यार कहते हैं ना एक्टिविटी हो रही होती है, so it's a good thing. सही Even if it's a small post, चलो तो सही इसका है. अभी सिर्फ क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ राफे आया तो बिकॉज वो क्योंकि कर रहा होता है, वो भी कमेंट भी कर रहा होता है, आपके क्या कहते हैं ग्रुप्स में भी बातें कर रहा होता है, मैसेजेस जो हो रही होती हैं जो भी जैसे डेवलपमेंट के ग्रुप में, तो फिर तो ही इज द मोस्ट एक्टिव इन माय आई. सही. वलीद, you'd like to add something? कोई तुम्हारी नजर में हो एक्टिव, काफी अच्छा कंट्रीब्यूटर हो ग्रुप का? I don't really keep an eye on individuals contributing. I mean, everyone is posting all the time, so that's a good thing for me. Yeah. ओके कूल. फरहान, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली अब जब ग्रुप के अंदर काफ़ी मेंबर्स आने लग गए, पता चल गया कि एक एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी है. यू ट्राई टू एक्सपैंड ऑब्वियसली टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे फेसबुक है, अभी हमारा इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, डिस्कॉर्ड पे भी है. लेकिन जो एक मेन जो एक होता है अपनी पहचान रखने के लिए, वो वेबसाइट का लॉन्चिंग थी. तो टॉक अस थ्रू दैट. श्योर. यार वेबसाइट का आइडिया जो था वो स्पन ऑफ एज अर्ली एज लाइक 2017, समर 2017. मुझे याद है मोहसिन भाई के साथ ही मेरी फर्स्ट रिव्यू डिस्कशन हुई थी वेबसाइट के ऊपर कि हम वेबसाइट जो है वो स्टार्ट करते हैं. लेकिन उस टाइम पे इतना ये था हमारा स्ट्रॉन्ग जो था ना, ये नहीं कि आइडिया नहीं था इस बारे में. तो और मेरे लिए तो इंटायरली नहीं होता, यानी कि ना मुझे वेब डेवलपमेंट आती थी, ना मुझे जो था वेब डिजाइनिंग आती थी, और उस टाइम पे मुझे इनफैक्ट ये ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ भी नहीं था. सो यानी कि जस्ट ये आइडिया उस टाइम पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ था कि हमें एक अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए जहाँ पे सिर्फ फार्मूला 1 एक्सक्लूसिव और मोटरस्पोर्ट्स एक्सक्लूसिव जो है ना कंटेंट आए, और वो पाकिस्तानी की वेबसाइट हो, राइटर्स हमारे जो है वो पाकिस्तानी हो, मोस्टली दूसरे भी हो लेकिन प्राइमरली पाकिस्तानी राइटर्स वगैरह हो, और जो है ना वो उस तरह से हमारा जो है वो एक वेबसाइट जो है ना वो एक प्रॉपर बने. तो उसके बाद आई रिमेंबर फिर आई लर्न फोटोशॉप लेटर ऑन टू कंट्रीब्यूट विद द ग्राफिक्स एटसेट्रा, and then I learned Adobe Muse and relevant Adobe softwares. Or it was for the first time in December 2017 जब हमने फर्स्ट टाइम जो थी वो वेबसाइट अपनी लॉन्च की थी. तो या दिसंबर 2017 में हमारी सबसे पहली वेबसाइट लॉन्च हुई थी, और उसके और वो निहायत बहुत ही यानी कि वो फनी सी और बेसिक सी वेबसाइट थी. मोहसिन भाई को शायद याद होगा, निहायत बेसिक्स. तो वो उसके ऊपर जो था ना वो यानी कि पंगे शंगे दे दूं कि जो थी ना वो एक बना थी उसका जो था आपने डोमेन वगैरह परचेज करके. तो लेकिन वो बंद हो गई 2-3 यानी कि बेरली वो 2 माह चली. आर्टिकल्स को किसी ने जो था वो पब्लिश नहीं किया उसके ऊपर बिल्कुल भी. तो उसके बाद जो था ना हमारा फिर 2018 के यानी कि एंड पे दोबारा से जो था फिर मेस भी आ गया प्रोजेक्ट के ऊपर. हम लोग जो थे वो राइटर्स वगैरह ढूंढ रहे थे, सारा हिसाब का ढूंढ रहे थे. तो फिर 2018 में हमने दोबारा से जो था एक और यानी कि फिर हम लोगों ने ये विक्स के ऊपर जाके सब्सक्रिप्शन ली, फिर इस पर थोड़ा पैसा वगैरह भी हमारा उस टाइम पे खर्च हुआ था. तो मजीद राइटर्स लेकर आए, प्रॉपर एक वेबसाइट पूरी पूरी डिजाइन की बनाई. मोहसिन भाई भी डिजाइन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे दोनों दफाई. और वो वेबसाइट जो थी वो फिर हमारी चली, यानी कि वो एटलीस्ट 5 माह चली इस टाइम पे. लेकिन फिर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स बंद हो गई. फिर दोबारा 19 के एंड पे हमने दोबारा स्टार्ट की, 3-4 माह वो भी चली और बंद हो गई. वो दोबारा से अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फंड वाज द प्राइम रीजन. और उसके बाद से अभी तक हम लोगों ने दोबारा रिवाइव नहीं किया, और इस दफा हमें कोई खैर जल्दी भी नहीं है. वी आर टेकिंग आवर टाइम कि इजीली हम लोग जो है वो फंड वगैरह सारा हिसाब तब कर लें और ईच एंड एवरीथिंग राइटर वगैरह अरेंज कर लें, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर हम एक अच्छी चीज लॉन्च करें. बट देयर आर 2 पीपल दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, यानी कि वेबसाइट जैसा आपने मेंशन किया कि जो आइडिया तो आ गया और डिजाइन भी हो गई, बन गई सारा, बट द बिगेस्ट पार्ट वाज मेंटेनिंग द वेबसाइट एंड कीपिंग द वेबसाइट अलाइव एंड वर्किंग ऑन इट. और अगर उसमें 2 नाम जो हैं वो यानी कि अगर मैं दूं और 2 नाम जो हैं वो मैं मेंशन करूं, और जितना मेंशन करूं उतना कम है, तो दे हैव टू बी लाइक शमीर एंड हुमैस. यानी कि हैंड्स डाउन टू बोथ ऑफ यू यार. ये दोनों ना होते तो लिटरली जो 5-6 माह वेबसाइट चली भी थी ना वो भी ना चली. यानी कि आई लिटरली से इट, मैं इन दोनों के फेस पे कह दूं कि मैं इस मामले में तो एहसानमंद हूं कि दे लिटरली केप्ट द वेबसाइट अलाइव. अदरवाइज ये एक तरह से वेंटिलेटर पे होती वेबसाइट, लेकिन इसको जो थे ना आर्टिकल, जिस कदर आर्टिकल इन दोनों ने पब्लिश किए, जितना ज्यादा कंटेंट इन लोगों ने पब्लिश किया और अच्छा कंटेंट, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने गलत कंटेंट पोस्ट किया हो, क्लिक बेस्ड पोस्ट की हो. नहीं,
हमेशा अच्छा कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट Yeah, और it was pure गाइड्स पूरी पूरी पोस्ट में। journalism. एग्जैक्टली तो इट वाज लाइक वेबसाइट के पीछे जो बैकबोन थी, बैकबोन वर शामिर एंड हुमैस तब भी थे। फर्स्ट टाइम तो चलो खैर आर्टिकल्स पब्लिश नहीं हुए, लेकिन सेकंड एंड थर्ड टाइम बोथ रिवाइवल्स these two guys, तो इन दोनों की वजह से वेबसाइट हमारी पॉसिबल अरे हो इन गई, दोनों से भी इस बारे में अदरवाइज बात उस कर टाइम लेते तक हैं इसका फिर, कंटेंट होता ही ना। इन दोनों से भी पूछ लेते हैं। श्योर शामिर, श्योर उमैस को बताए आप, whoever wants to speak about it, क्या मतलब साथ ऑब्वियसली अपने डेली लाइफ ही मैनेज करनी होती थी, और इतने आर्टिकल जो हैं मैंने भी देखे हैं पर्सनली कि ज़्यादातर सारे हुमैस और शामिर ही हैं, रिटन बाय हुमैस, रिटन बाय शामिर। तो साथ साथ किस तरह मैनेज किया आप? मैं बस हुमैस? या मैं चलो ठीक है। सो थिंग इज के मसला ये नहीं था कि फार्मूला 1 को आर्टिकल्स देखो, मसला ये था कि वी वर मैनेजिंग अदर मोटर स्पोर्ट्स एज वेल, लाइक फार्मूला ई हो गई एंड देन वैक हो गई, इम्जा हो गई, इनको भी हम कवर कर रहे थे। सो मसला ये था कि न्यूज़ ढूंढना वो मुश्किल था इनके लिए, जो वैक और इम्जा के लिए, क्योंकि वैक और इम्जा की सिर्फ 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आते हैं आर्टिकल्स। तो क्योंकि दूसरी वेबसाइट्स ऑथेंटिक नहीं है, तो हमें कोई सोर्स सही, मिलती नहीं थी सही से। सो वो मुश्किल था। ठीक। एंड देन इमेजेस, उसमें मसले होते थे, लाइक ये भी थे। एंड देन डेली लाइफ में भी तंग करते थे, क्योंकि आर्टिकल्स कभी कभी बड़े हो जाते थे एंड सही। देन आपको लिखना होता था, जल्दी जल्दी लिखना होता था। हम्म। ये थे। शामिर, you would like to add something? सो वेल मैं हमेशा से चाहता था कि लाइक मुझे पढ़ने का भी शौक था इनके बारे में, आर्टिकल्स वगैरह और या कोई भी फीचर वगैरह हों, और बीच बीच में मतलब एक इंटरेस्ट हुआ कि लिखूँ इस पे कुछ। सो फरहान ने जब कहा कि उसको एक एडमिन पैनल में से कोई ना कोई चाहिए राइटिंग के लिए, तो मैंने मतलब पहले साइन अप किया। और फिर शुरू में वैसे काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि मैं मतलब बिल्कुल न्यू था, मैंने ज़्यादा लिखना आर्टिकल्स लिखना का एक्सपीरियंस नहीं था। सो फिर मैंने स्टार्ट लिया विद कुछ फार्मूला 1 आर्टिकल्स थे। बीच बीच में फिर फरहान की गाइडेंस वगैरह से मैंने वेक पे, इम्ज़ा पे, हमने मतलब हर चीज़ कवर की थी। इम्ज़ा हो गया, वेक हो गया, लमॉन हो गया, इंडी कार हो गया, फार्मूला ई हो गया, बैथर्स्ट, या जो भी मतलब जितनी सीरीज़ थी हमने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। तो अराउंड 150 से 170 आर्टिकल्स तो हमने पोस्ट किया था अबाउट इन 4 और 5 मंथ्स। और या माशाल्लाह। हमने कोशिश की कि यानी माशाल्लाह, और हमने मतलब कोशिश पूरी की कि एक्सेसिबल भी हो पाकिस्तानी फैंस तक भी, और मतलब पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ना कुछ उसकी पॉपुलैरिटी हो। सो बीच में डिफ़िकल्टीज़ भी आई उसको प्रमोट करने में भी, काफ़ी मतलब कुछ मसले हुए, वेबसाइट भी कुछ टाइम के लिए एक तरह से फेसबुक के एल्गोरिथम में कोई पता नहीं मसला था, फरहान को पता होगा। सो या स्ट्रगल था काफ़ी, लेकिन या काफ़ी वक्त पे मतलब अच्छी रिकग्निशन भी मिले, व्यूज़ भी अच्छे आए। सो या ये मेरे मतलब मेरे जो जहन में है कि हमने 4-5 महीने में जो ग्रोथ की, तो उसका सब सही। इन एडिशन टू दैट, यानी कि इन दोनों ने तो जो किया सो किया, उसके अलावा चंद जो है वो प्रोमिनेंट नेम्स जो राइटर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वैसे थे। सुभान, he wrote several articles, सही। even यार तुमने भी लिखे थे काफी आर्टिकल्स। हाँ। और फिर वलीद ने टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट्स दी थी 2-3। और हम्म। उसके अलावा सरमद ने भी जो थे वो आर्टिकल्स लिखे थे, सरमद ने ही। हम्म। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड कोलैबोरेटिव एफर्ट। द थिंग वाज कि या द वेबसाइट जो है वो फेसबुक तो डाउन है, यानी कि हमारे शायद जो है वो लिसनर्स जो हैं वो ये पूछें भी, स्पेशली जो न्यू है, कि वेबसाइट कहाँ है या क्या हिसाब है। सो जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ देम कि वेबसाइट अभी इस वक्त डाउन है हमारी। अभी जो है क्या कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि फंड्स की अनअवेलेबिलिटी है, और सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर वो हमारी पॉकेट से ही जा रहे हैं। सो वी डू नॉट हैव एनी स्पॉन्सर्स और समथिंग। तो बट we actually have plans, we still have plans to revive the website, and this time we're aiming to revive it permanently and with a very strong base. तो अब हम लोग का प्लान है, हम लोगों ने इंशाल्लाह करना है इसको, दोबारा से इस पे काम करना है।
So it can be as early as like summer of the next year, or maybe the winter of the next year. But the website will be इंशाल्लाह. back, and once ओके the इंशाल्लाह. website will be back, it might as well Inshallah. have sponsors as well. ओके इंशाल्लाह ठीक है. वलीद से मैंने पूछना था कि ऑब्वियसली जो भी लोग जिनको भी पता है वलीद का ऑन फेसबुक ग्रुप, वलीद इज मतलब एक तरह से टेक्निकल एनालिसिस करता है बहुत काफ़ी अच्छा सा. मतलब किसी को भी टेक्निकल बात पूछनी हो तो वलीद को टैग कर देगा. वलीद से ये सवाल था कि हाउ डज इट फील टू मतलब एक्सप्लेन दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. ऑब्वियसली पहले दोस्त नहीं होते थे तो कोई सुनने के कहते हैं तैयार नहीं होता था, तो आप इतने ज़्यादा फैंस को कैसा लगता है फिर आप एक्सप्लेन करना? Uh, I think I really enjoy it because at one time मैं भी उनकी तरह था. लाइक मुझे नहीं था पता F1 के बारे में, लाइक एरो क्या होती है, डाउनफोर्स लेवल्स क्या हैं और कौन क्या कर रहा है, और लाइक Sandbagging, like sandbagging RPM बोलते हैं. नहीं RPM rev limits क्या है, MGUH क्या है, MGUK क्या है, and and finally knowing about these things and trying to explain it to someone, like it feels good. It's like transfer of knowledge, or just to help someone understand the sport better. और क्योंकि वैसे भी like Formula One is a complicated sport in itself, so the better you can help understand someone, the better they will enjoy it. Because some people have an eye for the details, and when they find those details, they begin to love the thing even more. I'm saying that because this was the case for me. Like, I have this friend of mine, a really old friend. We've been friends for like over 10 years now, and he's one of my only few friends, few F1 friends before like I joined this group. So he introduced me to the aerodynamic side of F1, right? Right. Downforce and blown diffusers and how this black magic works. Uske baad se I've been so interested in all of this, and I became obsessed with it, and I started looking up things, and forums and stuff, and looking up what people think or talk about it all the time. Uske baad se I try to transfer that knowledge to others so they can learn more, they can know more, and and they can understand the sport even better than they could before. Yeah. Just to make it more, make it more enjoyable for them, because Formula One is a lot more than just the racing itself. Yeah, It's, definitely. it's a technological masterpiece. The Yeah. fastest race car in the world. Especially these these recent years. Absolutely wonderful. It has always been a technological, I would say, since the 60s, basically, So, since Aero got involved, and we had other racing series. Shamir would like to intervene at this point, who were giving Formula One a run for its money back in the 70s and 80s. But like since then, F1 has pushed itself a few levels above, and that's been the That's case why since it's then. pinnacle of motorsport. yeah, pinnacle of motorsports. It's known for that. So anyone who needs technical analysis, needs help in any sort of matter, Waleed's DMs are open, right? Nah, don't DM me. Just tag him on the Facebook threads. Yeah, that'd be more helpful. Yeah, That'd be That's true. that'd be convenient. अच्छा फरहान, इतनी बातें हो गई, अब आगे आ जाते हैं. जैसे मेंबर्स के एंगेज करना होता है, ऑब्वियसली सिर्फ आर्टिकल शेयर कर लेना इससे तो कुछ होता नहीं. एक जब आपने कम्युनिटी जमा कर ली होती है तो आपने उनके साथ भी एक पर्सनल लेवल पे भी एंगेज करना होता है. तो टॉक अस थ्रू के कैसे कैसे आइडियाज थे अबाउट एंगेजिंग विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. राइट. तो स्टार्टिंग के अंदर जो था हमारा बेसिकली वो ये होता था कि हम लोग खुद भी जो थे वो मेंबर्स वगैरह को इनकरेज करते थे कि वो जो है क्या कहते हैं पोस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और कंट्रीब्यूट करें ग्रुप के अंदर.
तो यानी कि स्टार्टिंग अगर आप 6-7 months ले लो until we reach 100 or 200 members, so it was all about just posting as much as possible throughout the day. So I सही alone, even now कि अब मैं बहुत ज़्यादा inactive हो चुका हूँ group के अंदर personally, तो because obviously I'm handling the group, and then now I'm also looking at the Instagram and all the graphic stuff etc. तो उस टाइम पे सिर्फ Formula 1 ग्रुप यानी कि सॉरी Facebook ग्रुप होता था हमारा, और सही उसी को देखना होता था. तो I still remember sharing multiple articles, like scores of them throughout a single day, and I used to do it just every other day. तो and literally trust me, मेरा जो था वो at that time मेरी एक एक्स होती थी, तो उनके साथ मेरा इस बार फटा था कि मैं सारा का सारा अपना टाइम जो था, अपना अटेंशन जो था वो यहाँ पे दे रहा था, ग्रुप के अंदर दे रहा था. सही So, and for such people, it was just an ordinary Facebook group कि जो चंद lunatics ने मिलके जो था वो बनाया हुआ था, and it was just sports, and इसमें जो है वो कुछ खास नहीं है. तो but I always believed in it. I always believed the cause that I created the group for, and always believed the vision that I had for the group and for the overall project. तो उस वजह से जो था, या बिसाइड्स दैट अभी भी अगर आप कभी नोट करो तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मोस्टली पोल्स कंडक्ट करता हूँ अभी भी. yeah जनरली मैं पोल्स काफी because ज्यादा polls are पोस्ट the करता most हूँ, और engaging polls are the most engaging नहीं engaging यार. पोल्स में होता ये है कि एग्जैक्टली पोल्स में होता ये है कि आप कोई कमेंट नहीं कर रहे होते, आप रिएक्ट करो या ना करो, आपने मैक्सिमम जो है ना वो जस्ट एक ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट करनी होती है, दैट्स इट. सो सही एक पोल आपकी जो है वो आगे आपकी फीड के ऊपर आगे, और आपने फीड पे जो है पोल में जाके अपनी जो है, और द पोल जो है वो बेसिकली आपको अपनी एक ओपिनियन वॉइस करने का चांस मिलता है कि आप बजाय एक कमेंट टाइप करो पूरे का पूरा, अपनी थोड़ी एनर्जी वेस्ट करो, यू हैव टू डू नथिंग. आप हाँ, सिंपल क्योंकि options अपनी रखेंगे आप चॉइस दूसरे लोग जो है वो सब्जेक्ट्स जो है वो चेंज कर देते हैं कमेंट्स में. हाँ, पोल्स जो है इट्स डायरेक्ट एंड इट्स फिल्टर आउट मेनी थिंग्स yes and that give you एग्जैक्टली results. टोटली एग्री Hmm. विद व्हाट मुस्लिम भाई सेड. तो पोल्स जो था वो यानी कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट जो है वो उन्हीं से तब भी थी, और आई थिंक अब भी है. यानी कि वो मेंबर्स भी जो जनरली एक्टिव नहीं होते, तो सही उन्होंने वोटिंग लाजमी की होती है पोल्स के अंदर. हाँ ऐसा ही है You know, guys, I want to ask you something. What do you miss in Formula? I think like 2 years, I really miss the press conferences. right. You remember when they did the thing? It's like I don't know, before the race, everyone just sits down. It's like a classroom, and this Charlie Whiting was, like Um, he's the teacher Oh, and all the Right. students. Yes. yeah It's driver हाँ briefings. driver briefing Yeah. driver briefing. Yes, Driver briefing से yes. बस कहते हैं Driver's yeah. briefing. Yes. ड्राइवर That ब्रीफिंग से was बिल्कुल इट गिव्स दैट स्कूल वाइब एज अ टीचर. और yeah, सारे yeah, बच्चे yeah. बैठे होते हैं, सब लोग ऐसे हाँ. मस्तियां कर रहे होते हैं, लिटरली ऐसा लगता है जैसे बच्चे हैं. इवन दो दिस इज लाइक द हाँ. मोस्ट प्रोफेशनल ग्रेड स्पोर्टिंग. तो देखो तो बेचारा चार्ली वाइटिंग बस बेचारा बैठा हुआ वेट कर रहे हैं, सारे चुप हो और जाते हैं कि आस्क एनीथिंग. और और सबसे ज्यादा मजा तब होता था जब वो कंप्लेंट्स कर रहे होते थे. क्या कर रहे थे जरा एग्जैक्टली. कंप्लेंट्स कर अच्छा रहे थे. हाँ, Yeah, हाँ, वही. Exactly. कुछ छोटी सी छोटी बातें भी कंप्लेन करेंगे. आई रिमेंबर मलेशियन ग्रांड प्री का था शायद, रोमैन पूछा था कि चार्ली से कि लुइस लाइक वाज ड्राइविंग आफ्टर द रेस विदाउट हिज सीट बेल्ट, इज इट अलाउड? Charlie was saying, well, if he has loosened his belt, he is allowed. If he has undo his belt, then no. नहीं, वो पूछा था कि नहीं है, पता नहीं क्या, he was unspecifying. मतलब उसने इतना क्लियर उसने वो Yeah. बात नहीं बोली कि लुइस ने कि भाई मैंने उसने बेल्ट क्या किया था. बेचारा लुइस देख रहा है उसे, what are you asking? That's सबसे off मजे topic. का उसके साथ हुआ Let's था get back to the topic. सही पेरिस के साथ. Yeah. हाँ, पेरिस के साथ भी था. Is that right, Checo? Okay, this question is to उसका anyone who reaction wants अभी to दिमाग में answer. आ रहा है. This question is to anyone who wants to answer. Obviously, motorsports का इतना culture नहीं है पाकिस्तान के अंदर. It's trying to come here. जो कि होना जो कि होना चाहिए. चाहिए. It's trying to come here in the shape of मतलब go kart track. जिस तरह अभी पिशावर के अंदर recently news आई है कि एक circuit बन रहा है इधर भी. लाहौर के अंदर भी go kart का track है. इस्लामाबाद में भी है. Karachi will probably have one in the future, inshallah. We hope. Again, anyone who wants to answer about the future about motorsports in Pakistan, कैसे इधर मतलब हम एक engaging कहते हैं हम एक कम्युनिटी इधर इकट्ठी कर सकते हैं कि लोग इसे कुछ करें कि यार हाँ ये भी एक चीज़ है, इधर से भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए.
I would like to go Okay. actually. So the thing is, असल में ना, it's more about कि वो sanctioned events हो ना, जैसे sanctioned जिसमें organizers बकायदा recognized organizers हों. यहाँ पर होता ये है usually जब आप motorsport की जब आप बात करो तो ना, most people misconception का ये होता है कि भाई कार शोज हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उस पे फिर लोग जाके बोलते हैं. आई रिमेंबर मैं न्यूज़ में पता नहीं कोई पुराना कार शो का वो दिखाए थे, पता नहीं रिपोर्ट दिखाए थे, उसमें बंदे बोलते हैं यार मोटर स्पोर्ट इज नथिंग मोर देन एंटी लैग, डोनट एंड जेडीएम कार्स. एंड Yeah. यही मेंटालिटी अभी तक यहाँ तक लोगों के में बैठी हुई है कि इनको होता है कि भाई मोटर स्पोर्ट बस यही है. अब आप पब्लिक रोड पे चला रहे हो, बिल्कुल. भगा रहे हो, डेंजर एक सेंस का. अब आप लोग केयर नहीं कर रहे, फिर कंप्लेन भी करते कि भाई हमें क्यों नहीं दे रहे ट्रैक. जब आप लोग की मेंटालिटी ऐसी, तो हाउ वुड यू मैच्योर इन दैट वे. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू द होल मोटर स्पोर्ट थिंग ना, पहले तो अपने लोग को पहले दिखाना चाहिए कि भाई मोटर स्पोर्ट है भी क्या. अब आप पहले मोटर स्पोर्ट देखोगे तो पता चलेगा ना. लोग तो देखते ही नहीं है, देखेंगे नहीं, अपनी तरफ से बातें बनाते, फिर वो कार्स एंड मीटअप रखते, तो फिर उनको मोटर स्पोर्ट कह देते हैं. और जो हरकतें करते हैं तो फिर उनको ये कहते हैं मोटर स्पोर्ट है. At the end of the day, because of that, तो पे कोई organizer जैसे FIA हो गया, FIA even at the go-kart level, वो उनको तो viable ही नहीं लगता है country जैसे पाकिस्तान के. भाई हम इनके लिए हम क्या कर सकते हैं. Exactly. तो that's one of the major problems. आप जितना भी आप कर लो, आप जितना भी आप sponsor लाओ, जैसे Red Bull हो गया. I mean, I think Red Bull is the only viable sponsor. जैसे Yes, फरहान yeah. और अली जो गया था karting के Yeah. लिए, they are the only recognizable sponsor in Pakistan कि उनको पता है कि भाई we can do this. Anyone else, hardly. I mean, not even Parkville at this point would consider कि हम चाह के हम करें कोई, क्योंकि उनका होता ये है कि अगर जैसे इवेंट्स रखना भी चाहिए ना, तो वो एक बिल्कुल confined भी नहीं, very vague event होगा. जैसे पेशावर में जो ट्रैक इवेंट हुआ था, it's not even a proper event. It was just भाई गाड़ी लेके आओ, भगाओ, जाओ, simple as that. So motorsport का ये है, the idea is basically we first have to educate people. That's the first and foremost thing. अब I'm glad कि this group exists so that more people can join. तो उसको हम बता सके कि भाई ये होता है चीजें. So from there out जब लोगों को आइडिया होगा ना कि ये होता है, तो फिर they could understand कि how procedures जो होते हैं, जैसे organizers को हम किस तरह अप्रोच करें, किस तरह हमसे बात करें, ताकि फिर उससे कुछ नेक्स्ट स्टेप Happy New Year, बढ़े. everyone. Happy New Year. Happy New Year. Happy Anyone New Year. who's listening, this being So, yeah. recorded at New Year night. We are new. May 2021 bring peace. Yeah. I mean, We are very lazy. Yeah. हमने इतना delete किया इस podcast में. Exactly. कोई नहीं, it's good to have you all. I would agree with Saban that this group has offered us a good foundation to, make Exactly. motorsports more mainstream in Pakistan. So I think if we keep going on at this pace we are at right now, we can, find more people, raise more awareness, and maybe get involved with events in the future. Something like this Red Bull karting event, or or like that Shell event, I told you Yeah. about. You want to share? Something You like want to that. share about it? We need. So it was a Formula One theme event sponsored by Shell at local universities and stuff. That was back in 2013, right? So my friend. Oh, don't mind the fireworks. invited me- Yeah, same. Oh yeah, same here. So anyway, my friend invited me to his uni, right? He was like, "This is your type of event. You're going to love this," and I was like, "Yeah, sure." So I went there. I had a good time. I literally became friends with the host over there. He was also a Formula One fan, and he had actually been to a couple of races back in 2005 and stuff. So we had a good chat. And not to brag, but I won their whole quiz thing. They ran out of t-shirts. Yeah. So for the final question, they let me sit. Walid, discuss. They let me sit on the car on stage. Yeah. And Which you hate. That was a cool. Which nice. the car you hate. Discuss the questions. So anyway, my main point was. My main point was that we need more events like that, Definitely.
Because that quiz part was like, even though it was really easy, but it was enjoyable. Like I was looking at other people doing the answers and stuff, and like some were like close, you know. They weren't wrong, but they were like within range. Like they knew, they had an idea about Formula One, right? सही सही So It's that was basically good. Grill the Grid before Grill the Grid. yes Yeah, exactly. So we need more events, more sponsored events like that, Red Bull, Shell, and stuff. Yeah. And the sooner we can have them, the better. Yeah. I would like to add one more thing. एक ये था कि the closest I've ever been to a Formula One was कि I remember मैं अपने फैमिली के साथ गया हुआ था डोलमन. तो वहाँ पर exactly ऐसे शेल का जिस तरह आपने बताया ना बदी, जैसे there was an event. Yeah, yeah. तो उस तरह का एक booth prepare किया हुआ जिसमें they had an actual monocoque of the F1 जिसपे they had the whole simulator set up and was sponsored by Shell. तो Yeah. needless to say I wanted to jump in. अब सब लोग कर रहे हैं. अच्छा, sadly कौन सा जो गेम जो चलाया हुआ था, it was F1 2015, which sucks, alright, but I didn't care. I wanted to get a feel, and because I'm 5'2", I couldn't fit. और मैं अंदर घुसा हुआ, I couldn't reach the pedal. I just क्योंकि और steering wheel I couldn't reach, तो मैं बिल्कुल I couldn't rest my back, तो मैं बिल्कुल कहता ना, I was sitting like a snail or whatever. और मैं यूं ऐसे बच्चों की तरह मैं बैठा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, but I was like, I don't care. I just want to get a hold of what Formula One is. But unfortunately, जो बंदा जो था ना, जिस तरह सेटअप किया हुआ था, कहता है you can't change the settings, इस तरह है चलाओ. And apparently जो रेस जो था, जैसे जो सेटअप जो रेस था, it was at Melbourne. Yeah, wet. you told me about it. And I was like, crap. Wet में वो भी, how can I? But here's the thing, जो steering wheel था, जो इस तरह जो feedback था ना उसका, जैसे the clicking of the gears and everything, it felt pretty authentic. अब मुझे लगा this is exactly how I guess it felt, but क्योंकि अब मैं इतना छोटा सा और cockpit में इतना बड़ा मेरे सामने, this was so unsatisfying. But needless to say, this was the closest I've ever been to Formula One, and I think this will be the only time कि मैं Formula One के पास इतना मैं करीब जाऊंगा, किस तरह फील होता है and stuff like that. So yeah. Okay, nice. Last question, Farhan. Obviously काफी अच्छी बातें हो गई हैं. The last question ये है कि what does the future hold for MSP? मतलब 1000 members तक हम पहुंच गए हैं. Obviously many more to कहते हैं discover, लेकिन अब आगे और हमने क्या करना? What is the plan for the future? यार the We plans just are invested pretty big. 185 million in McLaren. Yes. Yeah, MSP capital. We have a 15% stake in McLaren Racing now. Jokes aside, Yes. जो inner circle है Yep. हमारा, as like the way I like to call it, basically यार हमारे plans, and for our listeners, plans हमारे बहुत बड़े हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये इस पॉडकास्ट के थ्रू जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च हो जाएगा, और या दिस पॉडकास्ट फॉर श्योर इट इज अ स्टेपिंग स्टोन नाउ, लेकिन और ये लाइक इस तरह से प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है ऑब्वियसली, बट यानी कि फॉर स्टार्टर्स इट्स परफेक्टली फाइन, और वी आर ओनली गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर नाउ. तो मजीद पॉडकास्ट आएंगी, मजीद जो है हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, मजीद जो है, और इट मैसिवली डिपेंड्स ऑन द कैश फ्लो एज वेल. So we have plans for that कि वो भी हम लोग किसी तरीके से अपना सस्टेन करें. First and foremost priority is कि by several means हम लोग जो है कैश फ्लो जो है वो एक अपना स्टार्ट करें, क्योंकि we obviously need people for graphics, we need people to handle our social media platforms, we need people to contribute in many aspects. तो और कोई वीडियो एडिटिंग करवानी है, और यानी कि इक्विपमेंट लेकर आनी है, स्पेशली यूट्यूब चैनल है इसलिए हम लोगों ने इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करना है, सारा कुछ एडिटिंग. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा कैश फ्लो हमारी प्रायोरिटी है. और इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, रिवाइवल ऑफ द वेबसाइट, वो जो है लाजमी है, हमने वेबसाइट को रिवाइव करना है. उसके अलावा जो है ग्रुप को मजीद यहाँ से फर्दर एक्सपेंड करना है. फेसबुक ग्रुप एक्सपेंड हो चुका हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसने बहुत स्पीडीली एक्सपेंड किया रिसेंटली, और उसके अलावा इंस्टाग्राम जो है हमारा उसने बहुत
rapidly grow किया thanks to Rafe, Mubarak and Wase etc. Yeah. और फिर ट्विटर है हमारा एक अगला फोकस जो है वो ट्विटर के ऊपर भी है, स्पेशली जब हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी तो जितने भी आर्टिकल वगैरह हमने पब्लिश करने हैं तो सारा प्राइम फोकस यार काफ़ी चीज़ों पे है। उनमें से ये कि भाई एक तो वेबसाइट जो भी हमारी हो वो एक प्रॉपर जो है वो एक रिस्पेक्टेबल पब्लिकेशन के तौर पे स्टैब्लिश हो। यूट्यूब चैनल हमारा जो है वो एक प्रॉपरली जो है एक सक्सेसफुल चैनल के तौर पे स्टैब्लिश हो जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेटिव कंटेंट और definitely. अच्छा कंटेंट जो है क्रिंज नहीं या किसी भी किस्म का यू नो द सॉर्ट ऑफ मोटरस्पोर्ट्स कल्चर Yeah. तो उसके लिहाज से हम लोग हम लोग बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव और अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वहाँ पे हम लोग निकालें और इट बिकम सक्सेसफुल इवेंचुअली। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट आवर बिगर प्लान्स फॉर एग्जांपल एक अभी हमारा जो है हम लोग अपनी रीब्रांडिंग करने वाले, रीब्रांडिंग का हमारा फर्स्ट फेज था जिसमें वी चेंज आवर नेम फ्रॉम फॉर्मूला 1 पाकिस्तान टू मोटरस्पोर्ट्स पाकिस्तान, और इसका सेकंड फेज है जिसमें वी आर अगेन हैविंग आवर लोगो रीडिजाइन और सून हम लोग वो भी अपना रिवील करेंगे। इट्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस राइट नाउ और जो है हमारी ग्राफिक डिजाइनर हैं वो एक उस पर काम कर रही हैं। बिसाइड्स दैट हमारा फर्दर जो है इसके अलावा ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह हमने सारे बता दिए। हमारे और भी प्लान्स हैं, उसके अंदर एक हमारा बड़ा जो है वो मेजर प्लान है और वो ये है कि हम लोगों ने एक रेसिंग स्कूल प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करना है। देयर इज ऑलरेडी अ कार्टिंग ट्रैक इन लाहौर बट इट हैज ओपन यू नो जस्ट अंटिल नाउ, तो इससे पहले नहीं था। सो अब वलीद मैं यानी कि हम सभी का जो था वो मुश्तरका तौर पे जो था वो एक था हमारा ये प्लान और है एंड वी विल कैरी ऑन विद इट कि वन डे आई एम नॉट यू नो मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स एक्सेट्रा के साल 2 साल 3 साल, इट कुड बी लाइक 10 years from now, but eventually we are going to take it to the bigger level. We are going to establish a racing school जहाँ पे हम लोग एरोडायनामिक्स पढ़ाएं, जहाँ पे हम लोग इंजन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, हाइब्रिड इंजन हो गया, ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, V6 क्या होता है, V8 क्या होता है, V10 क्या होता है, V12 क्या होता है, ये सारी डिफरेंसेस क्या होती हैं, टर्बो चार्जिंग क्या होता है, नेचुरली एस्पिरेटेड काम कैसे कर रहे होते हैं, राइट, डाउनफोर्स क्या होती है, आपका ये वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है, आपके ये ग्राउंड इफेक्ट्स कैसे चलते हैं, DRS क्या है, आपका कर्व्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यू नो जितनी भी टेक्निकल साइड है ये बताई जाए, रेसिंग लाइंस बताई जाए। अब रेसिंग लाइन इज जस्ट नॉट योर एवरेज रेसिंग लाइन जो कि आप बस जो आपने जो है वो एपिक्स टू एपिक्स फॉलो करनी है, नहीं, रेसिंग लाइन के अंदर वेरिएशन होती है जो कि सैडली हमारी यहाँ पे वहाँ को नहीं पता, लेकिन रेसिंग लाइन में वेरिएशन होती है, यू अप्रोच होती है, वी अप्रोच होती है, डबल एपिक्स अप्रोच होती है, सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी चीजें जो हैं क्या कहते हैं हम लोगों ने इवेंचुअली जो है इस सबको यानी कि ये चीजें जहाँ पे सिखाई जाए, तो यानी कि प्लान्स काफी बड़े हैं, बहुत बड़े प्लान्स हैं और यानी कि अगर इनकी हम लोग फाइनेंशियल एस्टिमेट्स वगैरह निकालें तो मिलियंस के अंदर है, लेकिन अगेन ये अभी सिर्फ प्लान है हमारे, ये हमारे जो है हमने रखा है, तो इवेंचुअली विल गेट देयर इंशाल्लाह। और ये हम लोगों की जो है वो, और इसके अलावा भी हम लोग को जैसे जैसे डिफरेंट चीजें हम लोग विद टाइम जो है वो डिस्कवर करते रहेंगे, डिफरेंट आइडियाज डिस्कवर करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग साथ साथ हो सकता है जो चीजें मैंने अभी नहीं भी मेंशन की वो भी हम लोग इंट्रोड्यूस करवा दें। तो द स्कोप इज वेरी बिग एंड इट्स वेरी ब्राइट। Anyone would like to add anything about what the future holds for MSP? हाँ, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, जैसे फरहान ने जो अभी डायरेक्शन बताई है MSP की फ्यूचर, ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि रिसेंटली ये जो अभी रेड बुल कौन सा नया ट्रैक बना है लाहौर में, हाँ, तो इसमें जो इवेंट्स होने चाहिए मेरे ख्याल में सिर्फ वहाँ नहीं, जहाँ पर भी मोटरस्पोर्ट पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट रिलेटेड टू मोटरस्पोर्ट, MSP should involve 110% in that to cover that event. Say, also. Subhan, you'd like to add something? MSP से तो इतना खैर रिलेटेड नहीं है, it's just that मैं सोचा था eventually down the line, obviously अब तो बहुत लेट हो गया है मेरे लिए to be a racing driver on a professional level, obviously, क्योंकि 23 पे लोग जा रहे हैं Formula 1, so there's no way I have a chance. बस what future, just I don't know if it's actually a goal or whatever, but this is like a to-do list. Okay. Is that मैं चाहता हूँ I want to pick someone in the future जिसको हम train कर पाएं as a racing driver. Doesn't matter who it is. Yes, exactly, yeah. Yeah, तो मैं चाहता हूँ कि I would want to pick someone. मेरी वलीद पे नजर रहते हैं। वलीद I'm too old for this. I'm too old for this. ये मेरा डायलॉग है, I'm too old for this. Actually, I'm too old for this.
इवेंचुअली के बात ये है कि बस में कोई भी जैसे एक बच्चा हो ना, जो इसको जो जैसे नेचुरल जैसे इंटरेस्ट हो, तो उससे होता है कि आप उसको आराम से उसको सिखा सको, डेवलप करवा सको उसके अपने इंस्टिंक्ट्स और ड्राइविंग में। क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि एक इफ यू पिक एक भी बच्चा हो ना यार, तो 2-3 भी हों, तो लेट्स टीच देम, लेट देम, जैसे इनको मेक देम ग्रो। और ये जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ, या ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप रिप्रेजेंट कर सके एज अ स्कूल, जैसे हम टीचर्स हो गए। तो मैं चाह रहा हूँ दिस इज समथिंग लाइक अ गोल कि हम एक दफा कर लेना, क्योंकि उससे पे ये होता है कि वो पे आगे जाके दे वुड हैव समथिंग टू रिटर्न फॉर अस। जब अब वो रेसिंग करने जाएंगे तब हमको जैसे उनके मेंटर होंगे, जब वो रेसिंग करने जाएंगे तो जब व्हाटएवर अचीवमेंट्स दे विल हैव, तो उस तरह से हमें रिटर्न मिल रहा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का कोई हमें गोल रख लें। सही। तो या दैट्स बेसिकली इट। So, okay. So that's it maybe. Anyone want to add anything else? Yeah, that's it. Okay. Thank you everyone for your time. I think already काफी lengthy हो गई podcast. काफी लेंथी हो गई है, obviously more than 30 minutes. 15 लेकिन it's a special occasion. 1000 members is no ordinary thing. Yeah. ठीक है. I am very thankful for this community, especially Fran, obviously CEO, सारे ये जो admins और mods. I've made great friends with all of you. I've spent I think 2 years now. Yeah, 2 years I spent in this group, and honestly, I think it's one of the most beautiful experiences of my life, if I'm not exaggerating. Okay. Anyways, thank you all for your time. Most welcome. Thank you all for your time, and once you are done with this podcast, make sure that you like this video and that you subscribe to our channel, and you also hit that notification bell so that you can stay tuned to all the ये मैंने बोलना था. It doesn't matter. The CEO said it. podcast है तो मेरे से The CEO, the man himself has said it. बस इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए. बस that's it. Thank you everyone for your time. If you guys enjoyed the video, I'll say it again. Great. Most welcome. और video. Yeah. Thank you everyone for watching, and we'll see you next time. Allah Hafiz.